गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे कक्षा पुस्तकालय यानी हमारे जीवन में एक लाइब्रेरी का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विद्यालय में पुस्तकालय का अपना विशिष्ट स्थान है। पुस्तकालय विहीन विद्यालय एक निर्जीव संस्था है। जहाँ पर भी हम अध्ययनरत होते हैं, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, वहाँ पे लाइब्रेरी का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना लाइब्रेरी के हम कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते हैं। तो पुस्तकालय के लिए एक ऐसे कक्ष या हॉल की व्यवस्था की जाए जिसमें पर्याप्त अलमारियां हों तथा छात्रों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान हो। पुस्तकालय यथासंभव विद्यालय के केंद्र में स्थित हो तो और भी उत्तम है। पुस्तकालय के निकट का वातावरण पूर्णतः शांत होना चाहिए। पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चुनाव विशेष सावधानी से किया जाए। पुस्तकें ज्ञानोपयोगी होने के अतिरिक्त मानसिक स्तर के अनुकूल भी होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए कथा कहानियाँ की सचित्र पुस्तकों का चयन किया जाए। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए साहसिक कहानियाँ यानी एक वीर योद्धाओं की साहसिक कहानियाँ, मतलब जो महान पुरुष हुए हैं, राणा प्रताप है, सांगा है इत्यादि, ऐसे जो महान साहसिक कहानी जो शासक है या जिनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहा है, वैसे कहानियाँ, उपन्यास, पत्रिकाएं, देशभक्त नेताओं की चरित्र कथाएं आदि को पुस्तकालय में रखना आवश्यक है। पुस्तकों की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अब देखिए पुस्तकालय से क्या क्या लाभ हमें होते हैं, जानिए। पुस्तकालय से लाभ: पुस्तकों में निहित ज्ञान विद्यार्थियों तक पहुंचता है। भाई सबसे पहले यह है कि पुस्तकालय क्यों होना जरूरी होता है, पुस्तकालय का क्या महत्व है, क्या इसके लाभ है कि हम कॉलेजों और विद्यालयों में लाइब्रेरीज की व्यवस्था करते हैं। तो इससे जो पुस्तकों में निहित ज्ञान है वो कहाँ तक पहुँचता है, विद्यार्थियों तक पहुँचता है। फिर है सेकंड, पुस्तकालय बालकों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, उनमें स्वाध्याय की आदतों का विकास भी करते हैं। थर्ड है, विद्यार्थी शाला के पुस्तकालय में बैठकर अपने खाली समय का सदुपयोग करना भी सीखते हैं। अब है फोर्थ नंबर पर, पुस्तकालय के माध्यम से विद्यार्थियों में चुपचाप मौन पठन की आदत पड़ जाती है, ठीक है, या मौन पठन करने की आदत होती है, इसलिए भी पुस्तकालयों का होना आवश्यक होता है। फिर है, वे विद्यार्थियों की ज्ञान पिपासा की पूर्ति करते हैं कि विद्यार्थी जो आगे से आगे बहुत कुछ जानने की जो जिज्ञासा रखता है, वो सारी चीज़ें उसे उन पुस्तकों में मिल जाती है, जिससे वो अपने ज्ञान में क्या करता है कि वृद्धि करता है। फिर 6 नंबर पे है, पुस्तकालय विद्यार्थियों के चारित्रिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और लास्ट है, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें होती हैं, अतः विद्यार्थी इन्हें पढ़कर विभिन्न प्रतियोगिताओं, नाटक, वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में सम्मिलित होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। फिर निर्धन बच्चों, हरिजन, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के बच्चे आदि इन पुस्तकालयों की सहायता से सहायता ले सकते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्धन विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को पुस्तकालय द्वारा ही पूर्ण करते हैं। फिर है, पुस्तकालय विद्यार्थी के मानसिक विकास में बड़े सहयोगी होते हैं। और लास्ट है, ये विद्यार्थियों को कर्मशील, निष्ठावान, सच्चरित्र और आदर्श नागरिक बनाने में सहायता देते हैं। अब हम जानेंगे कि पुस्तकालयों में पुस्तकों का संकलन हमें किस प्रकार से किया जाना चाहिए। यहाँ हमारे पास ऐसे कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए जिससे हम अच्छे पुस्तकालयों का संकलन कर सकते हैं। एक अच्छे विद्यालय द्वारा पुस्तकालय को सभी क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। पुस्तकालय में निम्नलिखित सामग्री होनी चाहिए। फर्स्ट, यानी उसमें क्या होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए। वैसे का मतलब है कि पुस्तकालय में पशुओं, पात्रों, नाटक, परियों की कहानियों, कलाकारों, जीवन गाथाओं, व्यापार एवं उद्योग, नगरीय एवं ग्रामीण जीवन, अनुसंधान, वीरता, तत्कालीन घटनाओं, अपराध, पारिवारिक जीवन, भोजन, मित्रता, स्वास्थ्य, प्रिय व्यापार, शासन, दूसरे देशों का साहित्य, सामाजिक समस्याओं, व्यवसाय आदि विषयों से संबंधित पुस्तकें होनी चाहिए। फिर है सेकंड, संदर्भ
पुस्तकें। इस प्रकार के पुस्तकों के अंतर्गत विश्वकोश, शब्दकोश, वर्षबोध, एटलस एवं गजट, स्रोत पुस्तकें, विशेष संदर्भ पुस्तकें आदि पुस्तकालय में इनको स्थान अवश्य मिलना चाहिए। बच्चों के लिए चित्रात्मक विश्वकोश बहुत ही उपयोगी या उपयुक्त रहेंगे, इसलिए ऐसी चीज़ें भी पाठ्य पुस्तकालय में होनी चाहिए। अब थर्ड नंबर पे विभिन्न पाठ्य विषयों से संबंधित पुस्तकें। इसमें पुस्तकालय में विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कुछ पुस्तकें होनी चाहिए जिनकी आवश्यकता पड़ने पर इनका हम प्रयोग कर सकें। फोर्थ नंबर पर मनोरंजन पुस्तकें। पुस्तकालय में मनोरंजन संबंधी पुस्तकों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे छात्र उनके अध्ययन से अपने अवकाश का सदुपयोग कर सके। 5वें नंबर पे है विकास से संबंधित पुस्तकें, यानी विकास के विभिन्न स्तर से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में अपना एक अलग ही स्थान रखती है। फिर है स्थानीय मामलों से संबंधित पुस्तकें। पुस्तकों में स्थानीय समाज के विभिन्न पक्षों, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक आदि से संबंधित पुस्तकों का भी एक स्थान होता है। 7वें नंबर पे व्यावसायिक पुस्तकें। शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुरूप व्यावसायिक पुस्तकों को भी स्थान दिया जाना चाहिए। फिर है 8वें नंबर पे मैगजीन, नियतकालीन पत्रिकाएं, पंपलेट तथा समाचार पत्र भी होने चाहिए। पुस्तकालय में विभिन्न मैगजीन, विषय से संबंधित पत्रिकाएं, पंपलेट को स्थान मिलना चाहिए और साथ ही उसमें विभिन्न स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को भी मंगाने की व्यवस्था की जाए। फिर है श्रव्य दृश्य सामग्री। पुस्तकालय में विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री संबंधित पुस्तकों की भी व्यवस्था हो। फिर है विशेष अभिलेख, प्रतिवेदन एवं प्रकाशन। पुस्तकालय में विशेष अभिलेखों, प्रतिवेदनों एवं प्रकाशनों की भी स्थान मिलना चाहिए। यानी इस प्रकार से कई प्रकार की पाठ्य पुस्तकें हमारी लाइब्रेरी के अंदर होनी ही चाहिए। अब ये तो था पठन क्रिया में एक पुस्तकालय का क्या महत्व है, पठन कार्य में एक पुस्तकालय का क्या लाभ होते हैं, कौन कौन सी पुस्तकें होती हैं। अब पठन प्रक्रिया में अब देखिए, पठन प्रक्रिया में कहानियाँ, ठीक है, कहानियाँ पठन एवं ज्ञानार्जन की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी होती है। मनोरंजन करने के साथ साथ कहानियाँ पाठकों को सरल एवं सजगता से नैतिक शिक्षा प्रदान करती है। प्राचीन भारत में पंचतंत्र, सिंहासन बत्ती जैसी कहानियाँ से गुरुजी बहुत सा अधिक ज्ञान प्रदान कर देते थे, जितना भारी भरकम पुस्तकों के शिक्षण से भी नहीं दिया जा सकता था। चरित्र प्रधान कहानियाँ जीवन का संदेश देती है। इनमें आदर्शों और आकांक्षाओं की भरपूर अभिव्यक्ति मिलती है। अब देखिए कहानियाँ कितने प्रकार की होती है वो हम एक बार जान लेते हैं। लोक कथाएं, जो अधिकांशतः स्थानीय अंतरकथा का पुंज होती है। पंचतंत्र की कहानियाँ, इनमें कल्पना का सहारा लिया हुआ होता है। वास्तविक कहानियाँ, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। विज्ञान से संबंधित कहानियाँ, ये पाठकों को वैज्ञानिक आविष्कारों के ज्ञान से जोड़ती है और उन्हें रोमांचित करती है। कहानी का चयन करते समय हमें कुछ बातों को दृष्टिगत रखना पड़ता है, जैसे कहानी रुचिकर हो, पाठक के स्तर के अनुकूल हो, सरल और स्पष्ट हो, समाज उपयोगी, शैक्षिक और जीवन से जुड़ी हुई हो। 5वें है चरित्र प्रधान और नैतिकता का उपदेश देने वाली हो। अब कथा, कहानी तथा घटना सुनाना। कहानी एक कला है, जैसे सब लोग कवि, साहित्यकार या भाषण करता नहीं हो सकते, उसी प्रकार कहानी कहने वाले भी दुर्लभ होते हैं। एक श्रेष्ठ कहानीकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कहानी कहने वालों को कहानी पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए, उसे सारी घटनाएं याद होनी चाहिए। यदि कहानी में एक से अधिक घटनाएं हो तो उनको भी उनका क्रम भी याद होना चाहिए। उलझ पुलझ कहानी का सारा रस समाप्त हो जाता है। यदि हम प्रॉपर रूप से किसी कहानी को नहीं सुना पाते हैं, ऊपर नीचे सारा हो जाता है आगे पीछे का, तो
फिर वो कहानी में वो रस नहीं होता है जो कि एक अच्छा कहानीकार इस चीज़ को क्रम से सुना सकता है। कहानी में आने वाले पात्रों और स्थानों के नाम भी हमें याद होने चाहिए।